नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूकेटलसी स्नातक स्तरीय वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम की डेट दोस्तों आ चुकी है और 17 मई 2026 को इसका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको अपनी आगे की रणनीति बनानी है, कैसे आपको स्नातक स्तरीय परीक्षा की तैयारी करनी है और जो नया एग्जाम पैटर्न है आयोग का, उसको मैं आपको समझाऊंगा कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से बनते हैं और कौन से टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस एग्जाम को दोस्तों वही अभ्यर्थी दे सकते हैं जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया है। तो एक बार जो पिछला पेपर है, यानी जो आपने पहले एग्जाम दिया था, उसको एक बार जरूर देखें। आयोग कहाँ-कहाँ से किस प्रकार के और किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। और सारी चीजें मैं इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम सामान्य हिंदी की बात करें कि देखो, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा होती है आयोग की, 100 नंबर का एग्जाम होता है और 100 नंबर में से आपका 20 नंबर की बनती है हिंदी, 40 नंबर का आता है जीएस यानी जनरल अवेयरनेस, जिसमें 30 नंबर का जीएस आप रख सकते हैं और 10 नंबर की रीजनिंग। रीजनिंग कंफर्म 10 नंबर की आएगी और फिर 40 का बनेगा आपका उत्तराखंड जीके। तो प्रत्येक सब्जेक्ट को मैं विस्तार से यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले सामान्य हिंदी की बात करें और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जो पिछले पेपर हैं उनको एक बार जरूर देख लें, कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जरूर आप देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जरधारी क्लासेस टेस्ट सीरीज, तो 40 प्लस टेस्ट दोस्तों आपको मिलने वाले हैं और प्रत्येक टेस्ट होगा 100 नंबर का। और प्रत्येक टेस्ट के प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार से इसमें समझाया गया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और जरधारी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। लगातार 40 पर डे आपको एक सेट मिलेगा, 40 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं 100 नंबर के। जो नया एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से ही ये टेस्ट बनाए गए हैं और जिस प्रकार के आयोग अब प्रश्न पूछता है। तो पहले हम सामान्य हिंदी की बात कर लेते हैं। तो सामान्य हिंदी आती है दोस्तों 20 नंबर की और 20 नंबर में आपको ध्यान देना है कि 20 नंबर में आयोग लगभग 6 से 7 क्वेश्चन अब पूछ रहा है। गढ़वाली, कुमाऊनी, शब्दावली, जो लोकोक्तियां हो गया, मुहावरे और साथ में गढ़वाली कुमाऊनी साहित्य। 6 से 7 क्वेश्चन तो यहाँ से बन रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना है। और फिर आपका जो ये सिलेबस है इससे लगभग 13 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 13 से 14 क्वेश्चन जो इस सामान्य हिंदी के सिलेबस से पूछे जा रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है हिंदी साहित्य। यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कवर करना है। उसके बाद पत्र लेखन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि दोनों आपको कवर करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तत्सम, तद्भव और उपसर्ग पढ़ते यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद वर्णमाला हो गया, स्वर व्यंजन और भाषा में हिंदी का विकास। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो अक्सर जहाँ से आयोग अधिकांशतः प्रश्न पूछता है। और वैसे आयोग यहाँ से ही पूछ सकता है, कहीं से भी आयोग पूछ सकता है, लेकिन जो अधिकांशतः जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे आपको विशेष ध्यान देना है। और साथ में आपको बता दें, यदि आप स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराया गया है और प्रत्येक टॉपिक के टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी इस कोर्स में, तो जरदारी क्लासेस ऐप में आप जा सकते हैं और वहां से सामान्य हिंदी का कंप्लीट कोर्स दोस्तों ले सकते हैं। कंप्लीट जो ये सिलेबस है, प्रत्येक टॉपिक की वीडियो आपको मिलेगी डिटेल्स में और साथ में प्रत्येक टॉपिक की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। सामान्य हिंदी का कोर्स आप ले सकते हैं और जो आपका सिलेबस है इसी के हिसाब से वो कराया गया है। उसके बाद आता है इंडियन, उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान यानी सामान्य अध्ययन, जीएस। अब जीएस का जो एग्जाम पैटर्न है, तो जीएस के पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन और इन 40 में से 10 क्वेश्चन बनेंगे रीजनिंग के। पहले आयोग 7 से 8 क्वेश्चन पूछता, लेकिन अब आयोग ने फिक्स कर दिया है कि जीएस के जो 40 नंबर का पोर्शन है उसमें 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी और 10 नंबर में से 8 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। रीजनिंग इतनी टफ नहीं बनती है, जिसको रीजनिंग की थोड़ा बहुत जानकारी होगी वो 8 नंबर ला ही देगा। उसके बाद आता है, उसके बाद 30 नंबर। 30 में से आपका दोस्तों 5 नंबर चला गया करंट अफेयर में और लगभग 4 क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर के, 4 क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर के, तो बचे लगभग 20 से 21 क्वेश्चन। तो जो 20 यहाँ पे ये पोर्शन है इसमें बनता है, हिस्ट्री के बनते हैं 6 से 7 क्वेश्चन,
इसी प्रकार पॉलिटी के बनेंगे 4 से 5 क्वेश्चन, ये कई बार ज़्यादा बन सकते हैं, कई बार पॉलिटी के ज़्यादा हो सकते हैं, हिस्ट्री के कम हो सकते हैं या ज्योग्राफी के कम हो सकते हैं। लेकिन जो पिछला पेपर हुआ था आयोग ने उसमें इस प्रकार से पूछा था। ज्योग्राफी में आयोग ने 5 क्वेश्चन पूछे थे और इकोनॉमी में भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे थे। ज्योग्राफी हो गया लगभग 5 क्वेश्चन और इकोनॉमी में से भी आयोग ने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे थे। तो इस प्रकार दोस्तों आयोग अपना पैटर्न बना रहा है और हर जगह से आयोग प्रश्न बना रहा है। तो रीजनिंग का अगर देखें 10 नंबर ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग आपकी जो बनती है मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति, रीजनिंग 10 नंबर की बनती है और 10 में से आप 8 नंबर आसानी से ला सकते हो, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कंप्यूटर के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर में 1 से 2 क्वेश्चन तो ईजी बनते हैं, लेकिन बाकी 2 क्वेश्चन काफी टफ पूछे जाते हैं और कंप्यूटर बड़ा सिलेबस है। तो इसको आपको इस प्रकार से करना है कि जो पिछले पेपर हैं आयोग के, उनको एक बार जरूर देखें। यदि आप पिछले 10-12 साल के पेपर लेना चाहते हैं एक साथ यूकेटीएससी के, जो इससे पहले आयोग ने कराए हैं विद सॉल्यूशन के साथ, तो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। वहां से आप कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया या जीएस में किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, उनको एनालिसिस करके अपनी तैयारी दोस्तों कर सकते हैं। तो यदि आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए यूकेटीएससी के पिछले 10-12 साल के, तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप jardhariclasses.in सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आता है इतिहास। तो इतिहास में अगर हम देखें तो इतिहास के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है और इसमें से अधिकांशतः क्वेश्चन देखें 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आधुनिक काल है, तो जैसे ब्रिटिश काल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, या भारत में राष्ट्रवाद का विकास। अगर हम पिछला पेपर देखें तो जैसे एक क्वेश्चन पत्रिका या समाचार से पूछा गया था, ये भी आधुनिक से पूछा गया था। उसके बाद बंगाल विभाजन पूछा गया था, लखनऊ पैक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो अधिकांश क्वेश्चन हिस्ट्री में देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपको शुरू करना चाहिए। उसके बाद देखें, अब देखो आयोग आगे क्या करने वाले, लेकिन जो अभी तक आयोग का पैटर्न है, इस प्रकार से आयोग क्वेश्चन बनाता है। लेकिन जीएस में आपको देखो, जीएस प्रॉपर जीएस की बात करें तो जैसे मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि 40 में से 10 क्वेश्चन तो रीजनिंग के गए, बचे 30 क्वेश्चन। 30 में से 5 क्वेश्चन बनेंगे करंट के और 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे कंप्यूटर के। अब बचे जो लगभग 20 से 21 क्वेश्चन है, इसकी तैयारी करनी है आपको। इसकी तैयारी के लिए आपको इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़नी है। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जो आपने सिलेबस काफी कुछ कवर कर रखे हैं, इसमें से 2 सिलेबस आप अच्छे से कवर कर लो, ठीक है, 2 या 3 सब्जेक्ट का अच्छे से कवर कर लो और उसको डीपली पढ़ो, जिससे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के कर सको एग्जाम में। इस हिसाब से आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। इसमें विश्व के इतिहास का सिलेबस भी है, लेकिन यहाँ से ज्यादा एक ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और कई बार नहीं भी बनता है। फिर आता है भूगोल। भूगोल में भी विश्व का भूगोल का इतिहास है और भारत के भूगोल का इतिहास है। तो विश्व के भूगोल से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं कई बार। और भारत के भूगोल की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर मैं बताऊं तो इसमें जैसे हो गया जलवायु, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। प्रवाह प्रणाली हो गया, उसके बाद जल संसाधन सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और जो संसाधन है यहाँ से प्रश्न बनता है। और उसके बाद जनजाति प्रवास, कई बार जनजातियों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। जलवायु परिवर्तन कारण एवं प्रभाव, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी के। तो जियोग्राफी के भी अगर देखे जाए तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आयोग पूछता है। उसके बाद राजनीति विज्ञान की बात करें तो राजनीति की भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन आयोग पूछता है। इसमें अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें इंडियन पॉलिटी में, तो जैसे मौलिक अधिकार हो गया, ये दोस्तों फेवरेट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में आयोग का। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, कई बार 2 भी बनते हैं। उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों से भी बनता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संसद में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यहाँ से दोस्तों अब डीपली क्वेश्चन बन रहे हैं। मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन बनता है और शक्तियां हैं जो, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जैसे कि पंचायती राज से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ग्रामीण स्थानीय सुशासन से। और उसके बाद जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मानवाधिकार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के।
इकोनॉमी में देखें तो इकोनॉमी से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आयोग बनाता है। और इकोनॉमी में अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें, जैसे नीति हो गया, नीतियां होगी, नीति आयोग हो गया, मुद्रा एवं वित्त, आर्थिक नीतियां, गरीबी निवारण, रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। योजनाएं, और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे विदेश व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, और लगभग 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से भी, या 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमी से भी पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो 20 नंबर का बच्चा है जो इंडियन जीएस है प्रॉपर। तो जीएस में 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। तो कई बार यहाँ से बनेंगे 4-5 क्वेश्चन, कई बार यहाँ से कम बनेंगे, कई बार यहाँ से ज्यादा। इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो बना रहा है आयोग, कई बार ज्यादा भी बना सकता है। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से कवर करना होगा। और करंट अफेयर दोनों मायने रख रहे हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर और इंडियन करंट अफेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जितनी अधिक आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप स्कोर करोगे। इसलिए दोस्तों जरदारी क्लासेस ने आपके लिए बनाए हैं टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर। तो आप जरदारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जरदारी क्लासेस ऐप। और जरदारी क्लासेस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 के लिए टेस्ट सीरीज मिलेंगे। 40 प्लस टेस्ट सीरीज है दोस्तों इसमें, और प्रत्येक दिन आपको एक टेस्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं कि फिर इन 40 टेस्ट को आप जब तक ही मिलेंगे आपको एग्जाम तक, कितने भी टेस्ट आप फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और पर डे आपको एक टेस्ट मिलेगा हर दिन, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे तो पिछले टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और प्रत्येक टेस्ट में प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो सके। और सबसे बड़ी बात, जो आपके एग्जाम पैटर्न है यूकेएलएसी का, उसके हिसाब से ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। इस टेस्ट सीरीज को आप दोस्तों जरूर लें, और अपनी तैयारी का आंकलन आप खुद कर सकते हैं, और अपनी आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आता है उत्तराखंड से संबंधित जानकारी। 40 नंबर का आता है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड जो बनता है, तो उत्तराखंड में 40 में से 8, अगर हम पिछले बार का जो पेपर था उसमें 8 क्वेश्चन बने हैं हिस्ट्री के। उसके बाद 9 क्वेश्चन बनाए थे आयोग ने उत्तराखंड जियोग्राफी के, और 6 क्वेश्चन बनाए थे आयोग ने संस्कृति यानी कल्चर से। सबसे टफ क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो संस्कृति से ही बनते हैं, कल्चर से डीप क्वेश्चन बना रहा है आयोग। उसके बाद जैसे कुछ अदर सब्जेक्ट, जैसे स्पोर्ट हो गया, यहाँ से आयोग ने पिछली बार एक क्वेश्चन बनाया था। जो राजनीतिक परिदृश्य है उत्तराखंड का, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बने थे। बुक से, बुक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बुक आपको जरूर कवर करनी है। उत्तराखंड की जो बुक्स हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो इस प्रकार से कुछ आयोग ने अपना पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछे। देखो उत्तराखंड में आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उत्तराखंड सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 40 नंबर का दोस्तों ये सब्जेक्ट है, 40 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप हिस्ट्री को भी नहीं छोड़ सकते, जियोग्राफी को भी नहीं छोड़ सकते हैं, कल्चर को भी नहीं छोड़ सकते हैं, स्पोर्ट्स, बुक, ये किसी भी सब्जेक्ट को आप नहीं छोड़ सकते। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आयोग ने करंट करंट के पूछते पिछली बार, उत्तराखंड करंट, यूके करंट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन दोस्तों आयोग ने पिछले एग्जाम में, जो पिछला एग्जाम हुआ है स्नातक स्तरीय का जो कैंसिल हुआ और उसके बाद एग्जाम हो रहा है, 10 से 11 क्वेश्चन आयोग ने उत्तराखंड करंट के पूछे। करंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक लेना चाहते हैं, आप जानते हैं कि जरदारी क्लासेस की वीकली करंट अफेयर वीडियो आती है, और साथ में ई बुक भी आती है, ईयरली ई बुक आती है। और जितने भी एग्जाम दोस्तों यूके यूनिवर्सिटी के हुए हैं अभी तक, अधिकांश क्वेश्चन करंट अफेयर के, मैं बोलूँ तो करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे ई बुक से बनते ही बनते हैं। बाकी उत्तराखंड तो खैर हमने इतना विस्तार से हम पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब में भी है। और यदि आप उत्तराखंड का भी कोर्स लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप जरदारी क्लास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको उत्तराखंड हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स, उत्तराखंड जियोग्राफी का कंप्लीट कोर्स, उत्तराखंड कल्चर का कंप्लीट कोर्स इस ऐप में मिलेगा। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है इन कोर्सों की, इसमें आपको साथ में जो नया पैटर्न है आयोग का, उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज भी मिलती है टॉपिक वाइज। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे इस कोर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको बता दी है। और साथ में करंट अफेयर का कोर्स भी आप ले सकते हैं। और यदि आप पिछले 1 साल के करंट अफेयर की, या पिछले 1-2 साल की करंट अफेयर की ई बुक लेना चाहते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर की,
उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, या आप जरदारी क्लासेस .in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से दोस्तों ऐप जरूर डाउनलोड करें, और टेस्ट सीरीज या कोई भी उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स आप लेना चाहते हैं तो उसमें आपको कोर्स मिल जाएगा। अब हिस्ट्री में जैसे पंवार वंश, चंद्रवंश, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, या ब्रिटिश काल, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और जियोग्राफी से जैसे रिवर सिस्टम से क्वेश्चन बनता ही बनता है। विद्युत परियोजनाओं से, वनों से, जो फॉरेस्ट है, और जैसे वन आंदोलन हो गया, वन राष्ट्रीय पार्क हो गया, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद रिवर सिस्टम मैंने आपको बता दिया, 1 से 2 क्वेश्चन बनते बनते हैं। पर्वत चोटियों से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि उत्तराखंड जियोग्राफी के हैं। उसके बाद कल्चर की बात करें तो कल्चर में जैसे उत्सव पूछे जाते हैं, मेले पूछे जाते हैं, मंदिर पूछे जाते हैं, और त्योहार, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब प्रथाएं भी पूछी जा रही है, कौन कौन सी प्रथाएं हैं, इस प्रकार से सांस्कृतिक प्रथाएं उत्तराखंड की। तो कल्चर ही मैंने आपको कंप्लीट करा रखा है, जियोग्राफी कंप्लीट करा रखी है, हिस्ट्री भी कंप्लीट करा रखी है। ऐप ऐप से दोस्तों आप ये कोर्स ले सकते हैं, या यूट्यूब में भी आपको, अगर यूट्यूब से भी आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और बाकी करंट अफेयर वो मैं आपको बता चुका हूँ। करंट अफेयर उत्तराखंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब उत्तराखंड जी के हेतु। तो पिछली बार आयोग ने लगभग 10 से 11 क्वेश्चन पूछे थे, इस बार भी अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकता है। 6 से 7 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मतलब क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे उत्तराखंड के, 6 से 7 प्लस क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए उत्तराखंड करंट अब मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया है, तो करंट को आप जरूर फॉलो करें। तो कंप्लीट दोस्तों एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है कि किस प्रकार आपको अपनी तैयारी करनी है, रणनीति कैसे बनानी है। और आपको एक तो पिछले पेपर आप सोल्व कर सकते हो, हर दिन कोशिश कीजिए कि हर दूसरे तीसरे दिन एक पेपर आप जरूर सोल्व करें। और ज्यादा पीछे नहीं आपको जाना है, पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चन, उससे पीछे आपको नहीं करने हैं। और साथ में टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं, क्योंकि उससे आपको एक तो अनुमान मिलता है। और ये जो टेस्ट सीरीज जरदारी क्लासेस ने बनाई है, जरदारी क्लासेस ऐप में आपको मिलेगी, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कीजिए, जरदारी क्लासेस ऐप, और वहां पे आपको स्नातक स्तरीय परीक्षा हेतु 40 प्लस टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, यानी प्रत्येक दिन एक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा 100 नंबर का। और जो पैटर्न है यूकेटीसी का स्नातक स्तरीय परीक्षा का सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो टेस्ट सीरीज से आप एक तो अपना अनुमान लगा सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, और इतने सारे क्वेश्चन जब आप करोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया भी गया है। और उसके बाद रिवीजन पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। आप एक तरफ से उस फिक्स टाइम आपको निकालना है कि आपको टॉपिक भी, जो आपके बचे हुए टॉपिक है, क्योंकि अभी टाइम है, बचे हुए टॉपिक है उनको पढ़ना है 2-3 घंटे, और साथ में 2-3 घंटे ही रिवीजन का टाइम निकालना है, और प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए भी टाइम निकालना है। ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर आप फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। दोस्तों आपको शुभकामनाएं जरदारी क्लासेस की तरफ से, और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, और अधिक से अधिक आपको, देखो एग्जाम होना है 17 मई को, ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए जितना ज़्यादा आप तैयारी में अपना समय दे सकते हो अभी दीजिए, क्योंकि यही टाइम है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।